नमस्कार। ईपीएस के पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त की इंपोर्टेंट अपडेट आई है। श्रम मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग पर त्वरित कार्रवाई करने का जो आश्वासन दिया है। जहां दोस्तों न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और साथ ही साथ पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान और उच्च पेंशन के लाभ की आवेदनों की त्रुटियों को जो है सुधारना का शामिल इसमें बताया जा रहा है। दोस्तों तेलंगाना ऑल इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनल एसोसिएशन के सदस्यों ने अब सभी के लिए हैदराबाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और इसी को लेकर अब सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों की संगठन ईपीएस 95 आंदोलन ने यहाँ पर जो है कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगी संगठनों की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मांडविया ने देश भर की 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख जो है अपनाया है। बयान के अनुसार इन मांगों में न्यूनतम पेंशन की वृद्धि, पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान और उच्च पेंशन के लिए आवेदनों में जो गलतियां हैं उसे सुधारने जैसे कार्य शामिल है। मंत्री ने प्रतिनिधियों को इन मुद्दे पर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि श्रम मंत्री और वित्त मंत्री दोनों के साथ हुई हाल ही चर्चा में न्यूनतम पेंशन में शीघ्र वृद्धि का आश्वासन दिया गया है। हालांकि नवीनतम केंद्रीय बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं होने के कारण पेंशन भोगियों के अंदर निराशा जो है वो व्यापक है। इस संदर्भ में शुक्रवार को श्रम मंत्री और एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के बीच महत्वपूर्ण बैठक की गई। चर्चा के दौरान श्री मंत्री मांडविया ने पेंशन भोगियों की चिंता को दूर करने के लिए सकारात्मक प्रतिबद्धता की यहाँ पर पुष्टि कर डाली है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने के विचार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे थे, जो 2014 से 1,000 रुपए प्रति माह की स्थिर पर है। हाल ही में उनकी मांगों ने गति पकड़ी है और ईपीएस 95 पेंशन भोगी के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में 10 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। महंगाई भत्ते डीए के साथ 7,500 रुपए प्रति माह की पेंशन संशोधन की मांग की गई है। ईपीएफओ द्वारा प्रतिबद्ध कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की निर्धारित की थी। तभी से पेंशन भोगी सरकार को बार बार इस राशि का बढ़ाने का अनुरोध करते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए ये राशि अपर्याप्त बताई जा रही है। उनकी मांगों में महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार तक पहुंच शामिल बताई जा रही है। इस आंदोलन में सबसे आगे रहने वाली ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात के दौरान उनके प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। समिति ने तब से सरकार से निर्णायक कार्रवाई करने का जल्द से जल्द पेंशन भोगियों की बढ़ोतरी करने का भी आग्रह कर दिया है। वहीं श्रमिक संगठनों की मांगों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी जहां पर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह की मांग कर रही है, वहीं वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने वाले ट्रेड यूनियनों ने पेंशन में 5 गुना तक बढ़ोतरी यानी कि 5,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। हालांकि ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने कम राशि का प्रस्ताव करने के लिए श्रमिक संगठनों की आलोचना की और ये पेंशन भोगियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त भी इनको बता दिया है। समिति के अनुसार सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन निर्धारित करने के बावजूद 36,60,000 से अधिक पेंशन भोगी अभी प्रति माह 1,000 रुपए से कम की पेंशन की राशि पा रहे हैं। उनका तर्क है कि ईपीएस 95 योजना पर निर्भर सेवानिवृत्त लोग वित्तीय सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं बता रहे हैं आवश्यकता है। तो क्या सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करेगी? इसको लेकर बात करें तो पेंशन भोगी और श्रमिक संगठनों के बढ़ते दबाव के कारण सरकार द्वारा ईपीएस पेंशन में संशोधन पर विचार करने की उम्मीद की जा रही है। मांग की गई है, समीक्षा है कि वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद पेंशन भोगियों को एक और उम्मीद जग चुकी है। हालांकि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी या नहीं यह बताना अभी अनिश्चित होगा। यदि इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करना निजी क्षेत्र के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत होगा, जो कि वर्षों से स्थिर पेंशन के लाभ के लिए जूझ रहे हैं। उनकी यह मांग पूरी होने से उन्हें काफी ज्यादा जो है यहाँ पर राहत देखने को मिल जाएगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन में बड़े बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब ज्यादा रकम किस तरीके से मिलेगी इसको लेकर बात करें तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना भारत के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी वर्तमान में बहुत ही कम पेंशन पा रहे हैं, जिसके चलते उनके जीवन यापन में बहुत सारी
कठिनाइयां आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशन बढ़ाने पर हाल फिलहाल में विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें मौजूद कर्मचारियों को ईपीएस के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएफओ के 2025 की नवीनतम अपडेट, उनका अर्थ और इसके बारे में क्या क्या जानकारी है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 की वर्तमान जो वेतन सीमा बताई जा रही है वो 15,000 रुपए की बताई जा रही है, लेकिन इस वेतन सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव बजट के अंदर अब सभी के लिए आ चुका है। अब साल 2025 के अंदर जो प्रस्तावित वेतन सीमा बढ़ोतरी की बात की जा रही है वो अब सभी के लिए 21,000 रुपए बताई जा रही है और न्यूनतम पेंशन हाल फिलहाल में 1,000 रुपए की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है 7,500 रुपए करने की बात हो रही है। अधिकतम पेंशन की बात करें तो 7,500 रुपए की ये जो सीमा है अब सभी के लिए हाल फिलहाल में अधिकतम पेंशन की रखी गई है। नई सीमा जो वेतन सीमा निर्धारित होगी उसके बाद 10,050 रुपए तक पेंशन बढ़ने की जो उम्मीद आप सभी के लिए बताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से उच्च पेंशन के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर फॉर्म 10D भर के यहाँ पर पेंशन के लिए आवेदन हो रहा है। और दोस्तों केंद्र सरकार की बात करें तो यहाँ पर 15,000 रुपए प्रति माह तक की वेतन सीमा पर हाल फिलहाल में 1.16% योगदान जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। इसको बढ़ाने को लेकर भी अब दोस्तों बात आप सभी के लिए सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि जो है केंद्र सरकार के द्वारा इनकी बढ़ोतरी को लेकर नहीं की गई है। साथ ही साथ बात करें तो पेंशन के भेदभाव खत्म करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन और पेंशन या पर वेतन में सुधार की आवश्यकता की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वेतन और पेंशन में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है बीपीएस ने केंद्र को दिया है नया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, अब सभी के लिए यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए वेतन और पेंशन प्रणाली में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस जो है वो की जा रही है। भारत पेंशनर समाज ने 8वें वेतन आयोग से अनुरोध किया है कि वह वेतन और पेंशन में मौजूद असमानताओं को दूर करने और कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक जो सुधार है वो करें। अब 10 वर्षीय वेतन आयोग चक्र और वास्तविक वेतन पेंशन पर प्रभाव की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में हर 10 साल में एक बड़े संशोधन किए जाते हैं, लेकिन महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर वास्तविक मुद्रास्फीति के अनुकूल वृद्धि नहीं कर पाती हैं। इस कारण से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्रय शक्ति घटती जाती है, जिससे हर वेतन आयोग में एक बड़ा सुधार करना अनिवार्य हो जाता है। ये बात सामने आई है। साथ ही वेतन और पेंशन असमानताओं को दूर करने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 6वें वेतन आयोग द्वारा वेतन बैंड प्रणाली लागू करने के चयन ग्रेड और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारियों के बीच वेतन में असमानता बढ़ गई है। 7वें वेतन आयोग में इस असंतुलन को जारी रखा, जिससे जेएस ग्रेड अधिकारियों को समान पदों पर कार्य करने के बावजूद कम वेतन मिलने का उनका मनोबल जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 2006 पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन निर्धारण में भेदभाव के मुद्दे को लेकर बात करें तो 31 दिसंबर 2005 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अंतिम वेतन की बजाय 10 वर्ष या पर महीने की औसत पर निर्धारित की गई है। पहले केवल आर्थिक भत्ता पेंशन की गणना में जोड़ा जाता था, अब पूरा डीए शामिल किया जाता है और 33 साल से कम सेवा की पेंशन की कटौती की जाती है, जिससे अब 20 और बाद में 10 वर्ष उसे कर दिया गया है। वेतन और पेंशन में वृद्धि के आर्थिक प्रभावों की बात करें तो अधिक वेतन और पेंशन में बाजार खर्च बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को मनोबल मिलेगा, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, साथ ही उच्च आयकर मिलेगा, जीएसटी और कॉर्पोरेट कर संग्रहण यहाँ पर बढ़ेगा, यानी कि कर राजस्व में आप सभी के लिए वृद्धि होगी। साथ ही पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वे सरकारी कल्याण योजनाओं पर कम निर्भर रहेंगे, सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा। वेतन और पेंशन वृद्धि के ये मुख्यतः लाभ दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बताई जा रही है।